खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवादी बाबा साहब आम्बेडकर वाहिनी का संविधान बचाओ प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आजमगढ़ के नेहरू हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बाबा साहब आम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती रहे। मिठाई लाल भारती ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र और संविधान को कुचलना चाह रही है। जिस संविधान की बदौलत दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अन्य कमजोर वर्ग के लोगों, महिलाओं को हक और अधिकार मिला, उसे वह छीनना चाहती है। देश में और प्रदेश में सामाजिक न्याय की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करना चाहती। वह धर्म, जाति, मजहब के नाम पर झगड़ा लगाकर राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाने की अगर किसी में क्षमता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, सामाजिक समरसता स्थापित कर देश में कानून व्यवस्था कायम हो सके और संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। और उनके सपनों को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय के अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करती है। और हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चलकर स्वर्णिम भारत बनाने का संकल्प लेते हैं, जिसे समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष हवलदार यादव ने किया। हवलदार यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान और लोकतंत्र का हनन कर रही है, राष्ट्र के उत्थान की बात नहीं कर रही है और इनकी नीयत व नियम ठीक नहीं है। देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म, जाति, मजहब में झगड़ा लगाकर राजनीति करना चाहती है। देश में मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान है। इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिलवाड़ करने का काम कर रही है। मिठाई लाल भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब आम्बेडकर वाहिनी। समाजवादी पार्टी जनपद आजमगढ़ के द्वारा आयोजित संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। 2024 में लोकसभा का चुनाव, ये चुनाव नहीं बल्कि हम बहुजन समाज के लिए चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए यह प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, जातिवाद के अलावा कोई और विषय उनका नहीं सकता है। उनको विकास से मतलब नहीं है, उनकी दलित पिछड़े की भलाई से मतलब नहीं है, उनका आरक्षण से मतलब नहीं है। उनका सिर्फ मुद्दा होता है भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान। बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के माध्यम से ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं बाबा साहब अम्बेडकर की और धर्म के 22 प्रतिज्ञाएं उन प्रतिज्ञाओं के बारे में जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी, सबको जागरूक किया जा रहा है। सर, यहाँ के सांसद निरहुआ वो विकास का दावा कर रहे हैं, 24 में विकास के दावे पर चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ के लोग ठगा महसूस कर रहा है। समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी से कोई संघर्ष नहीं है। हमारा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी से है और बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय कांसी राम जी का जो मिशन है वो समाजवादी पार्टी लेकर चल रही है। सर, जिसमें आरक्षण का भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बड़ा था, तो फिर आज जो ये बाबा साहब वो चैप्टर क्लोज हो गया है। 2019 में गठबंधन हुआ, वो कहानी खत्म हो गया है। सर, बीजेपी दावा करी 80 सीट 2024 में बीजेपी जीतने का दावा करी है, क्या लगता है? वो दावा करना उनका लक्ष्य है भाई, दावा करना उनका काम है, लेकिन उनको समझ में आ जाएगा। समाजवादी पार्टी 50 सीट का दावा करी है, किस तरह से मैदान उतरेंगे? समाजवादी पार्टी जो मेन फ्रंटल, चाहे कोई भी फ्रंटल, हमारा जो मेन बॉडी से लेकर जो फ्रंटल है, ये पूरी की पूरी तैयारी में लग गई है कि संविधान आरक्षण बचाने के लिए, देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये सब ने मन बना लिया है कि अब गाँव में चलकर चौपाल कार्यक्रम करके समाज को बनाने का, तैयार करने का सबने बीड़ा ले लिया है।